एंड किया था जहाँ पर वहाँ पर हमने ये इक्वेशन डिराइव की थी, राइट। तो अब इसको समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले ये बेसिक डायनामिक इक्वेशन है OLG मॉडल की, और ये एक इम्प्लिसिट इक्वेशन है, इम्प्लिसिट डिफरेंस इक्वेशन है, ठीक है। डिफरेंस इक्वेशन हमें पता है, जब KT+1 KT इन सब की इक्वेशन बनती है तो डिफरेंस इक्वेशन होती है वो इम्प्लिसिट इसलिए है। एक्सप्लिसिट तब होती अगर यहाँ पर खाली KT का फंक्शन होता KT+1, लेकिन यहाँ पर KT+1 एक तो KT पर डिपेंड कर रहा है और साथ ही साथ KT+1 पर खुद पर भी डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए ये इम्प्लिसिट है, ठीक है। अब एक सेकेंड, हाँ, अब देखो समझते हैं कि ये LHS क्या बता रहा है हमें और ये जो RHS है ये क्या बता रहा है हमें, ठीक है। LHS जो है ये है एक्चुअल कैपिटल पर पर्सन इन टाइम पीरियड T+1, ठीक है, एक्चुअल है ये। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि बेसिकली हम बताना चाह रहे हैं कि ये एक परफेक्ट फोरसाइट वाला इक्विलिब्रियम है, ठीक है। परफेक्ट फोरसाइट में क्या होता है बेसिकली कि अगर मैं एक एग्जांपल से बताऊं तो मान लो तुम सोचते हो कि तुम किसी चीज़ में बहुत अच्छे हो, एंड बिकॉज तुम्हें लगता है कि तुम उस चीज़ में बहुत अच्छे हो तो तुम अकॉर्डिंगली अपने एक्शंस भी वैसे ही करते हो, राइट। एज एन तुम उस पर्टिकुलर चीज़ में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हो, बहुत मेहनत करते हो, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। एंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट तुम एक्चुअल में उस चीज़ में अच्छे होते भी हो, ठीक है, क्योंकि तुमने इतने एफर्ट्स डाले हैं। तो इट्स लाइक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी टाइप की है थोड़ी सी, ठीक है, कि जो तुमने सोचा तुमने उसके हिसाब से एक्शंस लिए, एंड वो एक्शंस होकर जो रिज़ल्ट आया वो वही आ गया जो तुम सोच कर एक्शंस ले रहे थे। तुमने सोचा था कि हाँ मैं इस चीज़ में बहुत अच्छा हूँ, उसके अकॉर्डिंगली तुमने एक्शंस लिए, एंड उन एक्शंस के कारण तुम एक्चुअली में अच्छे बन गए उस चीज़ में। तो ये कुछ वैसा सा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि लेफ़्ट साइड है एक्चुअल, जो हो गया, जो तुम बन गए, ठीक है, और राइट साइड है क्या है, ये बेसिकली ये जो इक्वेशन है ना अभी, ये इक्वेशन है इक्विलिब्रियम में, ठीक है। इन जनरल बिना इक्विलिब्रियम के, ये कहीं लिखना नहीं है, बस समझना है, बिना इक्विलिब्रियम के ये जो राइट साइड में है ये शो कर रहा है कि जो कैपिटल पर पर्सन है वो कैसे इवॉल्व करती है ओवर टाइम, ठीक है। अब कैपिटल पर पर्सन कैसे इवॉल्व करती है ओवर टाइम, वो एक फंक्शन है KT का और KT+1 एक्सपेक्टेड का। यहाँ पर एक्सपेक्टेड लिखा नहीं है, मैं बता रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, लिखना भी नहीं है तुम्हें, ठीक है। और यहाँ पर क्यों नहीं लिखा है वो भी मैं बताऊँगी, बस धीरे धीरे करके चलेंगे, ठीक है। तो एक तो ये समझ में आ गई हमें बात कि ये शो कर रहा है कि कैपिटल कैसे चेंज होती है ओवर टाइम, ठीक है। अब कैपिटल कैसे चेंज होती है, वो कैपिटल कैसे चेंज होती है, कैपिटल चेंज तब होती है जब तुम सेव करते हो, राइट। सेव जब तुम करते हो तो सेविंग्स डिपेंड करती है कि एक तो तुम कमाते कितना हो उस पर, है ना। और हमने देखा कि जो W है वो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल होता है ना, और वो K पर डिपेंड करता है। सॉरी मैं फिर से बताती हूँ। ये दिखा रहा है हमें कि बेसिकली कैपिटल कैसे चेंज होगी ओवर टाइम, ठीक है। वो फंक्शन है KT का और एक्सपेक्टेड KT+1 का, ठीक है। KT का फंक्शन वो इसलिए है क्योंकि कैपिटल कैसे चेंज हो रही है ओवर टाइम वो डिपेंड करेगा कि तुम कमाते कितना हो, कितना कमाते हो तुम WT जितना कमाते हो, और WT हम देख सकते हैं कि KT का फंक्शन है। तो अल्टीमेटली तुम कितना बचाते हो वो फंक्शन है तुम कितना कमाते हो उसका, और तुम कितना कमाते हो वो फंक्शन है कि इकोनॉमी में कितनी कैपिटल है उसका, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर KT आ गया, ठीक है, इसकी बदौलत, राइट। अब KT+1 एक्सपेक्टेड क्यों आ रहा है,
ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तुम कितना बचाओगे वो फंक्शन है इंटरेस्ट रेट, जो फ्यूचर में तुम एक्सपेक्ट करते हो उसका। ठीक है, तुम फ्यूचर में एक्सपेक्ट जितना इंटरेस्ट रेट करते हो उसका फंक्शन है कि तुम आज की डेट में कितना बचाओगे पैसा। और तुम फ्यूचर में कितना इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्ट करते हो वो फंक्शन है कि तुम फ्यूचर में कितनी कैपिटल पर पर्सन एक्सपेक्ट करते हो। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है कि RT+1 जो कैपिटल को रिटर्न मिलेगी वो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल के बराबर है। RT+1 मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल के बराबर है ना। और जाहिर सी बात है कि जितनी ज़्यादा कैपिटल होगी उतना कम मार्जिनल प्रोडक्ट है ना। हमने पढ़ा ही है, जितनी ज़्यादा कैपिटल लगाते जाओ उतना कम कैपिटल एडिशन करती है टू आउटपुट और उतना ही कम RT+1 होगा। ठीक है, तो क्या होता है जब तुम डिसाइड करने बैठते हो कि कितना बचाएं, तो तुम सोचते हो कि अच्छा अगले पीरियड में मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि KT+1 कितना होना चाहिए। उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तुम सोचते हो कि अच्छा KT+1 अगर मुझे लगता है कि इतने करोड़ की हमारे देश में KT+1 होना चाहिए, तो उसके हिसाब से जो मेरी एक्सपेक्टेशन है KT+1 की, उसके हिसाब से एक्सपेक्टेड RT+1 कुछ ऐसा सा 5-6% का इंटरेस्ट रेट रहेगा और उसके हिसाब से मैं आज की डेट की अपनी सेविंग्स तय करता हूँ। ठीक है, बट क्योंकि ये परफेक्ट फोरसाइट का मॉडल है, तो परफेक्ट फोरसाइट में क्या होता है कि इक्विलिब्रियम में, ये इक्वेशन हमने इक्विलिब्रियम की लिखी हुई है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में क्या होता है उसमें कि जैसा तुम सोचते हो उसके हिसाब से तुम एक्शंस लेते हो और उन एक्शंस के कारण एक्चुअली में वही हो जाता है जो तुम सोच के चले थे। ठीक है, तो तुम सोच के चले थे कि 7% का इंटरेस्ट रेट हो जाएगा फ्यूचर में। ठीक है, मान लो तुम आज सोचने बैठे थे तो तुमने सोचा कि पर पर्सन जो कैपिटल होगी फ्यूचर में मुझे लगता है कि 10 यूनिट होगी। ठीक है, 10 यूनिट के हिसाब से जो एक्सपेक्टेड RT+1 है मुझे लगता है कि 5% हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद तुमने कहा कि अच्छा अगर ये 5% हो जाएगा तो मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है कि मुझे ये लगता है मेरे हिसाब से कि अगर ये 5% हो जाएगा तो मुझे इतना इतना सेव करना चाहिए। और जब तुमने वो 100 एंड 100 सेव किया तो एक्चुअली में क्या हुआ कि उस 100 एंड 100 सेव करने के कारण जो तुमने एक्सपेक्ट किया था कि 10 यूनिट पर पर्सन KT+1 होगा, एक्चुअली में वही हो गया तुम्हारी सेविंग्स के कारण। ठीक है, तो ये इक्वेशन बेसिकली यही बोल रही है कि इक्विलिब्रियम तब होगा। एक तो यहाँ पर हमने KT+1 क्यों डाला, एक्सपेक्टेड KT+1 क्यों नहीं डाला, क्योंकि परफेक्ट फोरसाइट में इक्विलिब्रियम में जिसकी ये इक्वेशन है उसमें KT+1 जो है वो एक्सपेक्टेड KT+1 के ही बराबर होता है, जैसे RT+1 एक्सपेक्टेड RT+1 के ही बराबर होता है। ठीक है, तो इसीलिए एक्सपेक्टेड वगैरह यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है। और हम क्या कह रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम में जो एक्चुअल KT+1 है, जो एक्चुअली हो गया, और जो चेंज जो बेसिकली KT+1 में जो मतलब कैपिटल में जो भी बेसिकली चेंज आया ड्यू टू आर एक्शंस, ड्यू टू आर सेविंग्स, और वो सेविंग्स किस कारण से हुई, वो सेविंग्स डिपेंड कर रही थी कि KT कितना है, KT+1 कितना है, उस सब पे वो डिपेंड कर रही थी। ठीक है, और क्योंकि इक्विलिब्रियम में एक्सपेक्टेड KT+1 और KT+1 एक बराबर ही है, तो वो सेविंग्स डिपेंड कर रही थी KT और KT+1 पे। तो बेसिकली ये इक्वेशन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कहना चाह रही है कि जो एक्चुअल है, राइट, और जो चेंज आया है कैपिटल में या फिर जो हमारे एक्शंस के कारण एडिशन हुआ है टू कैपिटल, सेम है। ठीक है, तो बेसिकली एक्चुअल और रियलिटी, मतलब एक्चुअल और रियलिटी तो खैर सेम ही होता है, वो ये इक्वेशन बेसिकली बोल रही है कि एक्चुअल और जो तुम डिसीजन लेते हो, जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है, वो बराबर हो जाती है इक्विलिब्रियम में। ठीक है, राइट साइड इज़ व्हाट यू आर डूइंग, लेफ्ट साइड इज़ जो एक्चुअली में हो जाता है। ठीक है,
तो यही इन्होंने लिखा है, फॉर एनी गिवन के टी एल एच एस डिनोट्स के टी प्लस वन दैट विल एक्चुअली इमर्ज, राइट साइड डिनोट्स के टी प्लस वन जो पीपल एक्सपेक्ट टू होल्ड एंड ऑल ऑफ दैट, मतलब कि बेसिकली जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, राइट, वही कि जो उनकी एक्सपेक्टेशन है वो आर एच एस में है। परफेक्ट फोर साइड तभी होगा जब दोनों मैच करेंगे, इसीलिए हमने दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगा दिया कि अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो भाई हमारा इक्वल मतलब हमारा परफेक्ट फोर साइड नहीं होल्ड कर रहा फिर, ठीक है। अब एक सवाल ये उठता है कि क्या हर के टी के लिए एक यूनिक के टी प्लस वन होगा जो इस डायनामिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, यहाँ पर जो इक्वेशन 7 कह रहे हैं वो यही इक्वेशन है बेसिकली, ठीक है, इसी कोई बात 7 बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि चलो के टी तो हमें मिल जाएगा, कुछ ना कुछ इकोनॉमी में जब इकोनॉमी शुरू होगी तो कुछ ना कुछ K0 से वो स्टार्ट होगी ना, तो ये शुरू वाला तो हमें मिल जाएगा, इसकी दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि क्या हमें ऐसा के टी प्लस वन मिल पाएगा जो लेफ़्ट साइड और राइट साइड को इक्वेट कर सके। क्या हमेशा ऐसा कोई ना कोई एक के टी प्लस वन होगा हर K0 की वैल्यू के लिए, कि मतलब इकोनॉमी कहीं से भी शुरू हो जाए हमेशा कोई ना कोई एक के टी प्लस वन ऐसा हो जो कि मतलब लोग सोच भी यही रहे हैं और हो भी यही रहा है। क्या हमेशा ऐसा होगा? और साथ ही साथ एक यूनिक के टी प्लस वन चाहिए हमें, मतलब हमें ऐसा नहीं चाहिए कि लोग 20 सोच रहे हैं तो भी 20 के टी प्लस वन हो रहा है, और अगर 40 सोच रहे हैं तो भी 40 के टी प्लस वन हो रहा है, ठीक है। ये मल्टीपल इक्विलिब्रियम नहीं चाहिए हमें, एक ही चीज़ चाहिए, एक ही यूनिक ऐसा के टी प्लस वन चाहिए जो इसको सेटिस्फाई कर सके हर के टी के लिए। ये मेन क्वेश्चन है, फॉर एवरी के टी डू वी नेसेसरीली गेट अ यूनिक के टी प्लस वन जो इस डायनामिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो ये पता करना है हमें, ठीक है। अब ये पता करने के लिए हम आगे क्या करते हैं,